नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा और आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और फंसने की वजह से उनकी बौखलाहट भी साफ साफ नजर आ रही है। आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना अमित शाह का नाम लिए अमित शाह को गुंडा करार दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली की जनता से सवाल पूछा है कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली पुलिस को सड़कों पर गुंडागर्दी के लिए उतारेगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर भी बड़ा हमला बोला है। तो कैसे आखिरी दिन चुनाव प्रचार के केजरीवाल बुरे फंसे हैं, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन केजरीवाल क्यों इतने ज्यादा बौखला रहे हैं? देखिए, बौखला नहीं रहे वो। आज जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको कहा जा सकता है कि ही है सरेंडर। आज चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देश में अब लोकतंत्र नहीं रहा, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता भाग रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उनको धमकियां दी जा रही है। असलियत क्या है? असलियत यह है कि वेतन भोगी कार्यकर्ताओं के अलावा अरविंद केजरीवाल के जो नॉर्मल कार्यकर्ता थे, जो दिल्ली के हर गली नुक्कड़ पे नजर आते थे, वो इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के लोग जाकर के उनसे कहते हैं कि भाई कार्यकर्ता महोदय, आप कहाँ गायब हो, आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? तो वो बहाने बना रहे हैं। वो बहाने बना रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि अच्छा, हमारा कार्यकर्ता नहीं आ रहा है, इसका मतलब बीजेपी वालों ने धमकी दी है। और ये अपनी हताशा को, जिस तरीके से इनका पूरा का पूरा, जिसको कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, इस पूरे इलेक्शन में जो छिन्न भिन्न हुआ है। कैसे छिन्न भिन्न हुआ है? कल बड़ा बवाल मचा, हमारी गाड़ी को तोड़ दिया, है ना, एलईडी फोड़ दी। कौन लोग थे ये वो लोग थे जो केजरीवाल के लिए पिछले 3 चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। ये वाल्मीकि समाज के लोग थे, दलित ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे। इसलिए इसने एफआईआर तक नहीं दर्ज कराई कि अगर नाम देकर के एफआईआर दर्ज किया जाता है तो आप ये समझिए कि किस तरह के, इसको कहते कैच 22 सिचुएशन में फंस गया। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने ही लोगों के द्वारा उनके ही गुस्से का शिकार हो रहा है। ये अमित शाह का नाम ले रहा है लेकिन एफआईआर करने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो आज पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? तो आप देखिए इसकी चतुराई। इसने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये कहां से, ये कौन सा कानून आ गया कि अगर तोड़फोड़ मच रहा है, वहां पुलिस वाले मौजूद है तो एफआईआर करना होगा? पुलिस वाले अपने आप करें? भाई गाड़ी आपकी, प्रचार आपका, तोड़फोड़ आपकी हुई है, आप कंप्लेन तक नहीं करोगे? मतलब आप बैकफुट पे चले गए। इसी तरीके से इनका जो पूरा जो कार्यकर्ताओं का जो स्ट्रक्चर था बाहरी दिल्ली में, वो टूट फूट के खत्म हो गया। अब आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो, आज आपने क्या कहा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं राजीव कुमार, वो पोस्ट रिटायरमेंट किसी बहुत बड़े पद को जो है वो लेने के लिए वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव, मतलब आपने कह दिया कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं। और ये जो हम चुनाव हार रहे हैं उसके 2 कारण हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुभाव यही है कि एक, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, इस वजह से हम हार रहे हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। तो ये तो एक डिफिटिस्ट माइंडसेट की कहानी है। आप कोई, अभी तक कोई रैली आपने नहीं किया। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस पूरे चुनाव के दौरान रामलीला मैदान में एक भी रैली करने की हिम्मत नहीं पड़ी अरविंद केजरीवाल की। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल वो चुनाव को उन्होंने सेंस कर लिया है और वो
जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो दो बातें कि गुंडागर्दी और इलेक्शन कमीशन, ये एक एलिबाई ढूंढ रहे हैं कि चुनाव नतीजों के बाद किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। मतलब ओवरऑल चुनाव से पहले केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। एक और आरोप अरविंद केजरीवाल ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहे हैं और गांव वालों को ये ऑफर दे रहे हैं कि 3,000 आप रुपए ले लीजिए, हम तो चुनाव आयोग से आए हुए हैं। वो अपने आप को चुनाव आयोग के एम्प्लॉय बताएंगे और हाथ उंगली में स्याही के निशान लगा देंगे और वो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। ओवरऑल उनका ये कहना है। देखिए, ये सब मजाक है। केजरीवाल इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं कह रहे हो कि भाई 2100 के ऊपर हमारा डंका चल रहा है? मैं तो देख रहा हूं जो हार्डकोर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पत्रकार थे, जिन्होंने आज तक मोदी को गालियां देकर के ही अपना करियर बनाया है, वो लोग जो अरविंद केजरीवाल को महान बता रहे थे 1 महीने पहले तक, बड़े बड़े धुरंधर भी अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली की तो बात छोड़ दीजिए, केजरीवाल अपनी ही सीट हार रहा है। कोई 15,000 बता रहा है, कोई 20,000 बता रहा है, और पता नहीं कौन कौन आदमी क्या क्या नहीं कह रहा है। दूसरी चीज, न सिर्फ ये खुद हार रहे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, मनीष सिसोदिया भी गए, नप गए। अमित शाह ने ये दावा किया है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों चुनाव हारे जा रहे हैं। और ये कोई बात, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप टेलीविजन चैनल को देखिए, जो इनके समर्थक पत्रकार सब थे उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो लास्ट डेस्परेट मोमेंट जो आज नजर आया, वो एक जीते हुए नेता का बयान नहीं हो सकता। यह हारे हुए एक बैड लूजर की कहानी है। और आप देखिए कि उसने सवाल बिना लिए हुए कहा कि भाई एक सवाल पूछ लो और उसके बाद मैं उठ जाऊं। आपको ये भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अरविंद केजरीवाल ये सवाल तो पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप अमित शाह का नाम लेने से भी आपको जो है वो डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि चुनाव इनके हाथ से पूरी तरीके से। जंगपुरा में अमित शाह ने तरविंदर सिंह मारवा के समर्थन में ये प्रचार किया था। मनीष सिसोदिया भी भड़क उठे हैं, वो भी बाहर आए हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहीं ना कहीं वो भी घुमा फिरा के अमित शाह को गुंडा कह रहे हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया इतने क्रांतिकारी लीडर, इतने बड़े लीडर, पूरी तरीके से शिक्षा क्रांति दिल्ली में ला दी, भागना पड़ गया इनको। क्यों भाई? अपने ही चुनाव क्षेत्र से इनको भागने क्यों पड़ा? आप खुद भगोड़े हो, कहीं और जाकर के चुनाव लड़ रहे हो बस इसलिए कि वहां पे 19% मुस्लिम वोटर्स हैं, वो मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। मुसलमान तो आम आदमी पार्टी का गुलाम है, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, और सिखों का पॉपुलेशन है, तो हम सिख और मुसलमानों के वोट से चुनाव जीत जाएंगे। इस प्लान के साथ ये वहां पे तो गए, लेकिन वो वहां जाकर के अलग ही चीजों में फंस गए। वो एक आउटसाइडर है वहां पे, लोग उनको कह रहे हैं कि भाई बाहर से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज आखिरी दिन, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय ही शुड हैव हिट द स्ट्रीट। इनको कोई बड़ी रैली करनी चाहिए थी, कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था, अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। तो आप क्या कर रहे हो? आप रोना धोना शुरू कर रहे हो। ये मुझे लग रहा है कि केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज, केजरीवाल की राजनीति और केजरीवाल का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम नजर आ रहा है, ये एक डिफीटिस्ट, हारे हुए एक नेता की निशानी है। सर, बातचीत के लिए तो अरविंद केजरीवाल अपने आखिरी दौर पर कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं। केजरीवाल पूरी तरह से परेशान है, चेहरे में भी परेशानी साफ साफ देखी जा सकती है और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी अमित शाह पर, तो कभी बीजेपी पर, तो कभी चुनाव आयोग पर केजरीवाल की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और आरोप भी लगाया जा रहा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्र मंत्री हो या फिर तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, वो चुनावी मैदान में है। धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आज अमित शाह ने भी बड़ी रैली को संबोधित किए हैं। पटपड़गंज और जंगपुरा पहुंचे, जहां पे जंगपुरा में उन्होंने कहा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी चुनाव हार रहे हैं। मतलब अमित शाह ने साफ कहा कि केजरीवाल तो चुनाव हार रहे हैं, साथ ही सिसोदिया भी चुनाव हार रहे हैं। और इसी बौखलाहट से केजरीवाल और सिसोदिया ने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और
अमित शाह को घुमा फिराकर गुंडा करार दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।